अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 6 हम सॉल्व कर चुके थे। अब इसमें कह रहा है दो पॉइंट है एक्स और वाई और दोनों 120 मीटर के फासले पे एक दूसरे से। कह रहा है यानी कि दो पॉइंट होगा एक्स और वाई और ये फासले पे कितने 120। कह रहा है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई। एम जो है वो मिड पॉइंट है एक्स और वाई का। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू एम। तो आपका जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है एक्स टू एम के दरमियान, तो जब टाइम कितना था 12 सेकेंड। ठीक है, यानी कि जब वो एक्स से एम की तरफ जाता है तो टाइम होता है 12 सेकेंड। एंड देन एम टू वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। जब वो एम से वाई की तरफ जाता है तो स्पीड दी हुई है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकिन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल फ्रॉम एम टू वाई। टाइम निकालना है आपको जब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा हो, एम टू वाई के दरमियान मूव कर रहा हो, और एवरेज स्पीड निकालनी है इस पूरी इंटायर जर्नी की एक्स टू वाई से। सही है भाई। तो सवाल आपकी उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, और थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो मैं बना के दिखा देता हूँ पीछे, ये देख लीजिएगा आप। तो भाई ये था हमारे पास एक्स टू वाई जो है हमारे पास पॉइंट हैं दो। सही है, इनके दरमियान डिस्टेंस 120 है और ये मतलब एम दिया हुआ है मिड पॉइंट। तो मतलब यहाँ का 120 पूरा तो मिड पॉइंट है, तो 60 मीटर ये होगा और 60 मीटर ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, मिड पॉइंट है डिस्टेंस इन दोनों का एक्स टू एम के दरमियान और ये एम टू वाई के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है भाई। अब ये इसमें कह रहा है कि एक्स टू एम के दरमियान जो है जाने में उसको टी कितना था, जो टाइम लगा तो वो लगा 12 सेकेंड। तो टी हमारे पास आ गया 12 सेकेंड। कब? जब वो एक्स से एम के दरमियान एम तक गए। ठीक है भाई। और वो कह रहा है एम टू वाई जो स्पीड थी वो थी स्पीड एस दिया हुआ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है फाइंड द टाइम टेकिन फ्रॉम एम टू वाई। तो एम टू वाई के दरमियान जो हम गए इसका हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है भाई, एम टू वाई के दरमियान। अब देखें भाई डेटा में क्या दिया हुआ है। एक तो आपके पास एम टू वाई, इधर मैं लिख देता हूँ पहले एम टू वाई जो लिखा हुआ है। तो एम टू वाई का डी हमारे पास है 60 मीटर और एस दिया हुआ है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए भाई स्टूडेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है एस इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी। तो टाइम इधर आ जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा। तो टी इज़ इक्वल टू डी हमारा है 16 मीटर और ये कितना एस कितना है 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड। सही है भाई, 15 वन ज़ा 15 4 ज़ा, तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो टी हमारे पास आया 4 सेकेंड। ये हमारे पास टी आ गया। ठीक है भाई, पार्ट 1 हमने कर लिया स्टूडेंट कितनी आसानी से। टी आ गया हमारे पास, पार्ट 1 है ये। अब पार्ट 2 में कह रहा है कि आपको एवरेज स्पीड चाहिए इस पूरे जर्नी की एक्स टू वाई की। सही है भाई। तो डी जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है, एक्स टू वाई। अब यहाँ लिख दो एक्स टू वाई की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है भाई, एक्स टू वाई की तरफ मूव होते हुए डी हमारा दिया हुआ है 120 मीटर। ठीक है भाई, और देखो यहाँ से लेके 120 मीटर। अब यहाँ पर आप पहले काम करें, डी दिया हुआ है 15, इसकी यहाँ से यहाँ तक स्पीड दी हुई है और अब इसकी स्पीड निकाल लें। सही है भाई, ताकि स्पीड प्लस हो जाए और आपके पास एवरेज स्पीड आ जाए। तो स्टूडेंट इसकी स्पीड निकालना हूँ मैं, तो आप देखें एस किस तरह निकलेगा भाई। यहाँ पर टी दिया हुआ 12 सेकेंड और ये डी दिया हुआ 60। तो एस कितना है भाई, अच्छा एम टू वाई तो हमारे पास टाइम आ गया, इसकी स्पीड निकालना है एक्स टू एम की। तो एक्स टू एम के दरमियान में क्या निकाल रहा हूँ, स्पीड निकाल रहा हूँ। तो डी हमारा है 60 मीटर क्योंकि वो मिड पॉइंट है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो 12 वन ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो ये जो स्पीड आ गई ये आ गई कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। ये स्पीड आई है एक्स टू एम के दरमियान। ठीक है भाई, तो ये एक्स टू एम के दरमियान स्पीड आ गई कितनी,
5 मीटर पर सेकेंड। अब देखें स्पीड आ गई, टाइम आ गया, तो डी हमारे पास दिया हुआ है। अब स्पीड जो होगी वो होगी S1 प्लस S2। तो S1 जो हमने निकाला है वो है 5, तो ये S इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और प्लस यहाँ पर जो है 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये S पूरा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये S दिया हुआ है और ये D दिया हुआ है। अब आपको T मालूम करना है, तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। ठीक है भाई, तो अब एक काम करें, x2y का जो D दिया हुआ है, S दिया हुआ है, T निकाल लें। T किस तरह निकालेंगे भाई, x2y का जो M2y के दरमियान पहले मैं निकाल रहा हूँ टाइम। सही है, तो S इज इक्वल टू D अपॉन T। तो S हमारे पास जो है वो है T निकालना है, तो T इज इक्वल टू D अपॉन S हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है भाई 60 मीटर, और स्पीड कितनी है भाई 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 15 मतलब 15 4 ज़ा, तो T हमारे पास यहाँ पर आ गया 4 सेकेंड, यानी कि M2y निकाल चुके हैं स्टूडेंट। ये आप देखें, सॉरी ये निकाल चुके हैं हम, अगर ज़रूरत नहीं है इसकी, ये लिखा हुआ है M2y। तो ये 4 तो सेकेंड ये है, ठीक है, 4 सेकेंड ये और 12 सेकेंड ये स्टूडेंट सब दिया हुआ है, बल्कि 12 सेकेंड ये इस टाइम और 4 सेकेंड ये निकाल चुके हैं। तो ये हो गया S इज इक्वल टू D अपॉन T, ये है, सही है। तो आपके पास स्पीड मालूम करनी है x2y की। ठीक है, तो स्पीड जो है हमारे पास एवरेज स्पीड, तो वो मालूम करनी है x2y की। तो T तो हमारे पास हो गया 12, 4 इसका प्लस 12 इसका 16 सेकेंड। ठीक है, ऐसी रहा, एवरेज स्पीड मालूम करनी है। अच्छा, D जो था हमारे पास था 120, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो है 120। तो S इज इक्वल टू 120 अपॉन 16। सही है भाई, ये हो गया, जो डिस्टेंस तो 120 है ना, तो ये 120 डिवाइडेड बाय 16। अगर आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 ज़ा और 4 30 ज़ा, तो S आया 30 अपॉन 4। तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 15 ज़ा, तो S आया 15 अपॉन 2। सही है, तो ये आ गया 15 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो 7.5 भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। सबसे पहले हमें तो भाई जाहिर सी बात है M2y का टाइम निकालना, तो हमने M2y का टाइम निकाल लिया। तो ये M2y ये हो गया, टाइम दे दिया, ठीक है, और ये टाइम दिया हुआ 12 और प्लस 4 का टाइम आ गया, ये 4 ये सेकेंड दिया हुआ और 12 ये, तो स्पीड टाइम ये हो गया इनका पूरा। स्पीड 15 मीटर इसकी दी हुई थी और इसकी स्पीड ये निकाल ली, यदि 15 प्लस 5 20 हो गया। ठीक है, तो ये इंटायर निकाली। अब एवरेज स्पीड चाहिए तो 120 डिस्टेंस है, टाइम निकाल लिया, तो ये हो गया 15 अपॉन 2। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।